नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और कैसे वे यहाँ व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे हमारी राजनीति और शासन पर हावी हो गए। समुद्र में जहाज आते हुए और भारतीय तट पर उतरते हुए यूरोपीय लोग 16वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार और नई भूमि की खोज की होड़ मची हुई थी। भारत, जो अपने मसालों, रेशम और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, यूरोपीय देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली यात्री 1498 में कालीकट के तट पर उतरा। इसके बाद पुर्तगालियों ने धीरे धीरे गोवा, दीव और दमन जैसे स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया। वे भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करने लगे और यहाँ के व्यापार पर एकाधिकार जमाने का प्रयास करने लगे। भारतीय बंदरगाहों पर व्यापारिक गतिविधियां पुर्तगालियों के बाद डच यानी नीदरलैंड के व्यापारी भारत पहुंचे। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उन्होंने कोरोमंडल तट, सूरत, बंगाल और मलाबार क्षेत्र में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। हालांकि वे बाद में अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हार गए। इसके बाद फ्रांसीसी भी भारत आए। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने पुदुचेरी, चंद्रनगर और माहे जैसे स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, लेकिन अंततः अंग्रेजों के साथ संघर्ष में फ्रांसीसी कमजोर पड़ गए और भारत में उनका प्रभाव सीमित हो गया। ब्रिटिश जहाज भारत आते हुए व्यापारिक समझौते करते हुए अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली शक्ति की, ब्रिटिश। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1612 में सूरत में उनकी पहली व्यापारिक कोठी बनी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ाया और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। इन युद्धों में जीत के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में पूरी तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1958 तक भारत पर उनका सीधा शासन स्थापित हो गया। ब्रिटिश अधिकारियों का भारत पर नियंत्रण जमाना इस तरह, जो यूरोपीय शक्तियां केवल व्यापार के लिए भारत आई थीं, वे धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल गई। अंततः अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपने शासन के अधीन कर लिया और 1947 तक भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बनकर रह गया। तो दोस्तों, यह थी भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।